मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कलामयं ददाति पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगणरघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत। आज हम भगवत गीता के 3rd चैप्टर का 8th वर्स डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से हमको कार्य करना चाहिए जिससे कि हम इस संसार में इतने जन्मों से मतलब एक एंटेंगल में जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं, उससे कैसे निकल सकते हैं, ऐसे कैसा कार्य करें। तो आज के श्लोक में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायसि हये कर्मणा शरीर यत्रापि च तेन प्रसिद्धियेद कर्मणः। तो भगवान बता रहे हैं कि अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। तो आप देखो, भगवान यहाँ पे ये नहीं बोल रहे कि आप इनएक्टिव हो जाओ, बिल्कुल कुछ मत करो। भगवान बता रहे हैं कि कुछ नहीं करने से अच्छा तो क्या है, अपना कर्म का अपना कर्तव्य का निर्वाह करें, ये श्रेष्ठ है। और सबसे उत्कृष्ट कर्म क्या है, भगवान के लिए जीवन देना और उनके अनुसार जीवन को बिताना। तो यहाँ पे और इसी का उदाहरण देते हुए आप देखो, अर्जुन को भी भगवान ने क्या बोला। अर्जुन जा रहे थे छोड़ के कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन भगवान ने बोला नहीं, तुम क्षत्रिय हो और युद्ध करना आपका कर्तव्य है। अब बात यह है कि कैसा कार्य करने से हम इस संसार में पड़े रहेंगे और कैसा कार्य करने से हम इस संसार से निकल सकते हैं, ये बात है। बस ये समझने की बात है, ये चीज समझ में आ जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। कैसा कार्य करना है फिर हम उसके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो अपने को बहुत उच्च कुलीन किसी के आधार पर बताते हैं। जैसे मान लो कोई बहुत पैसे वाला है तो हो सकता है वो अपने को बहुत उच्च कुलीन समझता हो, या फिर कोई बहुत डिग्री उसके पास हो, आजकल है नहीं, जिसके पास डिग्री होती है तो वो अपने को उच्च कुलीन समझता है, या फिर कोई बड़ी पोस्ट पे पहुंच गया हो तो अपने को उच्च कुलीन समझता है कि नहीं। तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है। तो वो ऐसा सोचते हैं कि हमने सब कुछ त्याग दिया है
श्री कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु वे चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करें। तो उसी तरीके से हमको भी, क्योंकि जब तक हम उस प्लेटफॉर्म पे धीरे धीरे करके नहीं आते, है ना, जैसे बताया जा रहा था सन्यासी के बारे में या रिनंसिएट के बारे में, जब तक हमारा मन इंद्रियों में विचरण करता रहेगा, इंद्रिय विषयों में, तब तक सन्यासी बनने खतरा का काम है ना। कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करें, तो तब तक ऐसे प्लेटफॉर्म पर नहीं आते कि हमारी इंद्रियां स्वतः भगवान के चरणों का ध्यान नहीं करें, चरणों भगवान के लिए ना जीवन यापन हो पाए। जब तक इस संसार के प्रति आसक्तियां हैं जो, है ना, वो जब तक नहीं खत्म हो तब तक ऐसे अपने धर्म का पालन करना चाहिए। जैसे मान लो कोई अपने घर पे है, स्टूडेंट है, तो अपने स्टूडेंट की लाइफ का पालन करना चाहिए और भक्ति के नियमों का पालन वहीं पे रहते हुए करना चाहिए। कोई बिजनेसमैन है तो जब तक में इतनी प्रगाढ़ता नहीं आई कि वो भगवान के प्रति आकर्षित हो गया और वो छोड़ के आ गया सारा बिजनेस, तो फिर बाद में क्या होगा? बीच का, आपने सुना है एक कहावत सुनी है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। मतलब बगैर सोचे विचारे उस वो घर से परेशान होके क्या हो गया, छोड़ छाड़ के आ गया, है ना। जो व्यक्ति परेशान होकर घर से छोड़ छाड़ के आता है वो क्या होता है, वो आध्यात्मिक जीवन में भी, क्योंकि वो रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना नहीं सीखा, रेस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ना सीखा है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ने से काम नहीं चलता, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में भी तो हायर रेस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पर भी आके आप काम जो व्यक्ति वाला है छोड़ के आ जाएंगे तो क्या होता है, वो भी यहाँ पे कामचोर हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि पहले आप जिस प्लेटफॉर्म पर हो वहां पर प्रैक्टिस करें। अर्जुन गृहस्थ था और एक सेना नायक था, तो ये अर्जुन का स्थिति था। अतः उसके लिए श्रेयस्कर था कि वह उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। तो उसके लिए धार्मिक कर्तव्य क्या थे? क्योंकि क्षत्रिय का काम क्या है, जो अनवांटेड लोग हैं उनसे जनता की रक्षा करना। धर्म के लिए अगर कोई गलत व्यक्ति है तो उसको दंड देना। तो यही भगवान ने अर्जुन को बोला कि आप युद्ध करो, ये जो लोग हैं उल्टे सीधे कामों से जनता को परेशान कर रहे हैं, तो इसलिए आप कार्य करो, इनके लिए युद्ध करो। ऐसे कार्यों से संसारी मनुष्य का हृदय क्रमशः विमल हो जाता है। और ऐसा कार्य करते रहने से क्या होता है, जब हम भक्ति के नियमों का पालन उसी प्लेटफॉर्म पर रहते हुए जब हम करते हैं, तो फिर क्या होता है, हम भक्ति के नियमों का पालन करते रहते हैं। और अब देखो इसमें बड़ी सेफ्टी है इसमें, हम अभी जो भी कार्य कर रहे हैं उसके साथ साथ हम भक्ति के नियमों का पालन कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे करके जब हमारी चेतना और अपलिफ्ट होगी तो फिर हम उस कार्य को भी भगवान के अनुसार करना सीख जाएंगे। इससे क्या होगा, इसी से क्या होगा, ऐसे कार्य से सांसारी मनुष्य का हृदय क्रम से विमल हो जाएगा। ऐसा करते रहने से हमारे हृदय की में जो अनवांटेड इच्छाएं हैं, जो इस संसार को भोगने की इच्छाएं हैं, वो धीरे धीरे करके कम हो जाएंगी, अर्थात हृदय स्वच्छ हो जाएगा, विमल हो जाएगा और वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। तो जब भौतिक इच्छाएं हृदय से निकलती जाएंगी तो क्या होगा, यह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है, लेकिन इसमें समय लगता है। देह निर्वाह के लिए किए गए तथाकथित त्याग संन्यास का अनुमोदन न तो भगवान करते हैं और न कोई धर्मशास्त्र ही। मतलब अगर कोई व्यक्ति केवल सन्यासी बने, किसके लिए, कि बस अपना शरीर का निर्वाह करे, इसके लिए नहीं सन्यास लिया जाता। सन्यासी का जीवन अपने 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 शरीर को निर्वाह करने के लिए नहीं होता। सन्यासी का जीवन होता है कि वो अपने बारे में उसे मिल जाए, कहीं खाने मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल जाए तो ठीक है, भगवान पर हमेशा निर्भर रहता है। ऐसा जीवन बिताना आसान नहीं है। अब जब चैतन्य चरितमृत जब पढ़ेंगे तो उसमें माधवेंद्रपुरी के बारे में आता है।
श्रील माधवेंद्रपुरी ऐसे थे कि वो किसी से मांगते नहीं थे, सन्यासी थे, सन्यासी अपने लिए कुछ पकाता नहीं था जो भी। और सबसे उच्च कोटि का सन्यासी वो होता है कि जो हमेशा भगवान पर डिपेंडेंट रहता है, वो किसी से मांगता नहीं, अपने आप जो आ गया तो आ गया, नहीं आ गया तो भूखा, है ना। अब आप सोचो इस लेवल पर रहना आसान है? एक दिन भी नहीं कोई व्यक्ति रह सकता। इसलिए बताया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति देह निर्वाह के लिए, केवल खाना खाने के लिए सन्यासी बन रहा है तो वो ठीक नहीं है, वो ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाएगा। और ऐसा शास्त्रों में ना तो भगवान इसका अनुमोदन करते हैं, ना शास्त्रों में बताया गया, और न कोई धर्मशास्त्र ही। आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ न कुछ करना होता है। भौतिकवादी तो ऐसे प्लेटफॉर्म पर आने के लिए सबसे पहले एक तुरंत नहीं पहुंच सकते। इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो करते रहें और साथ साथ में भक्ति के नियमों का पालन करते रहें। भौतिकतावादी वासनाओं की शुद्धि के लिए कुछ न कुछ करना होता है, मतलब आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ न कुछ करना होता है। अब देखो ये शरीर है हमारा, अब इस शरीर को भूख लगती है, कुछ खाना इसको चाहिए, है कि नहीं? भूख लगेगी फिर आपके, अभी तो ऐसा है नहीं कि भूखे रह जाएंगे, भगवान पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, ऐसा तो है नहीं अभी स्थिति, है कि नहीं? अभी हमको क्या चाहिए? खाना चाहिए। तो उसके लिए खाना चाहिए तो फिर क्या होगा, खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसके लिए कुछ जीविका करनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि बगैर कार्य किए तो इस शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल इस शरीर को ही चलाने के लिए ही 24 घंटे समय बर्बाद करना चाहिए, ऐसा भी नहीं भगवान बोल रहे, है ना। इसलिए बैलेंस होना चाहिए। शरीर को निर्वाह के लिए या इस शारीरिक संबंध से जो रिलेटेड जो लोग हैं उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एक बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए, है ना। और अपने जीवन में समय निकालना चाहिए भगवान की सेवा के लिए, भगवान के भजन के लिए। भौतिकवादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म का मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं है। इसलिए क्या हुआ, अगर प्रॉपर गाइडेंस में नहीं समझा, और जो व्यक्ति घर से झगड़ा हो जाता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घर में अगर झगड़ा हो जाता है तो फिर क्या होता है, वो बोलते हैं कि मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा मतलब थोड़ी देर के लिए उनको वैराग्य, उसको बोलते हैं मरकट वैराग्य मतलब थोड़ी देर के लिए वैराग्य आ गया उनके अंदर। किसकी वजह से? कि घर में समस्या है है कि नहीं? जो व्यक्ति समस्याओं से भागता है वो इस संसार में कहीं नहीं रह सकता, है ना। क्योंकि समस्या कहां पर है? समस्या बाहर नहीं है, समस्या हमारे मन में है, समस्या हमारे हृदय में। प्रॉब्लम इज इनसाइड, नॉट द आउटसाइड, है नहीं। तो जो व्यक्ति समस्याओं से भागता है तो कहां भागेगा? क्योंकि समस्या तो उसके मन में है, तो जहां जहां जाएगा उसका मन जाएगा, तो समस्या उसके साथ ही जाएगी। इसलिए बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? समस्या का समाधान करना सीखना चाहिए हमको, समस्या से दूर नहीं भागना चाहिए। और आपने देखा होगा जो लोग समस्याओं से दूर भागते हैं अल्टीमेटली लास्ट में फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, फिर डिप्रेशन में जाते हैं, फिर सुसाइड करते हैं, यही होता है अल्टीमेटली। लेकिन जो समस्याओं का समाधान करते हैं, जो समस्याओं का सामना करते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति ही सफलता पाते हैं। और ऐसे व्यक्ति को कहीं पर भी भेज दो, वो हर परिस्थिति में रह सकता है। तो ये काम करने का, ये कार्य, ऐसे कार्य करना चाहिए। पहला कि कभी भी हमारे, देखो समस्याएं हमारे जीवन में आएंगी, क्यों आएंगी? क्योंकि ये जीवन हमने पिछले जो भी पुराने कर्मों में जो भी कर्म किए हैं उसके आधार पर हमको ये जीवन मिला है। अब हम कोई कंट्रोलर तो है नहीं, पुराने जीवन में जो भी कर्म मिले हैं उनके अनुसार ये जीवन हमको जीना पड़ेगा। तो उसमें अच्छे कर्म किए होंगे तो हमको अच्छा सुख मिलेगा, और हमने कुछ गलत कार्य किए होंगे उसके लिए हमको दुख भी मिलेगा।
अब ये हमको, हमारे ऊपर है कि अब उनको कैसे टॉलरेट करना सीखना है, उनको आना है हमारे जीवन में। अब वो हमारे ऊपर है कि कैसे उनको टॉलरेट करना है। भगवान ने तो बताया तरीका कि क्या करना है। धीर सतत्र न मुह्यति शीतोष्ण सुख दुखदा धीर सतत्र न मुह्यति। ये सुख और दुख तो किसकी तरह है, जैसे अभी सर्दियां हैं कि नहीं, तो सर्दियों में सुबह उठने में मन नहीं करता है कि नहीं, तो फिर उठना पड़ेगा, है कि नहीं। अगर हमें भगवान तो सुबह उठ के जल्दी भक्ति करनी पड़ेगी। और जो लोग नहीं जाना चाहते वो अपने आराम से बिस्तर में सोते रहेंगे और 9-10 बजे उठेंगे, है कि नहीं। लेकिन जो व्यक्ति समाधान, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का समाधान करना चाहता है, वो इस कार्य को करेगा। मतलब कहने का मतलब है समस्या से दूर नहीं भागेगा, समस्या का समाधान जो बताया गया है शास्त्रों में उसके अनुसार उसको करेगा। और ऐसी हैबिट जो व्यक्ति के अंदर आ जाती है, ऐसा व्यक्ति हमेशा सफल रहता है, वो परेशान नहीं होता कभी भी, क्योंकि उसने ऐसा आदत डेवलप कर लिया है कि चुनौतियों से, रेस्पॉन्सिबिलिटियों से भागना नहीं सीखा जीवन में उसने कभी भी, तो उसने उनका सामना करना सीखा है। तो जो व्यक्ति सामना करना सीख लिया है, उसके जीवन में कहां से दुख, है कि नहीं। और समस्या का समाधान होता है, बट क्या है, व्यक्ति जब भागने लगता है, बचने लगता है, तो ऐसे व्यक्ति कभी भी समस्या का समाधान नहीं कर पाते। तो इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चित ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए, अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। तो हर व्यक्ति के अंदर ये भावना है, इस संसार में हम हैं, इसका प्रूफ ये है कि हमारे अंदर ये सारी भावनाएं हैं। कौन सी? इस संसार को पर प्रभुत्व जमाने की भावना हर व्यक्ति के अंदर है। इसी की वजह से तो हम इस संसार में हैं। जब तक ये भावना रहेगी, और यही भावना हमको चेंज करनी है। भक्ति के नियमों का पालन करने से क्या होता है, यही भावना दूर जाती है। देखो, क्योंकि प्रभुत्व करने की भावना क्या है कि हर व्यक्ति मेरे हिसाब से चलना चाहिए और मैं किसी के हिसाब से नहीं चलना चाहिए, है ना। ये समस्या, इसकी वजह से तो हम भगवान के धाम से यहाँ पर हैं, केवल ऐसा थिंकिंग, ऐसी ऐसी वजह से। और इसी की वजह से हम क्या हैं, इन कर्मों के बंधनों में यहाँ पर जकड़े हुए। कर्म ना गहना गति, और इन कर्मों की इतनी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से इस जीवन, कितने पता नहीं करोड़ों ये पता नहीं, और उन पर प्रभुत्व जमाने की भावना को हमको दूर करना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कार्य है कि मतलब कोई भी कार्य करते समय हमको इस भावना से करना है कि हमारे अंदर ये जो इस संसार पर प्रभुत्व जमाने की भावना है वो कम हो। वो कम कब होती है, जब व्यक्ति एक प्रामाणिक गुरु के अंडर में काम करना प्रारंभ करता है, प्रामाणिक गुरु के अंडर में सेवा करना प्रारंभ करता है, भजन करना प्रारंभ करता है। यहां से क्या होता है, उसका जो अहंकार है, इस संसार पर प्रभुत्व जमाने की जो भावना है, वो उसका जो फॉल्स ईगो है वो क्या होती है, क्योंकि फॉल्स ईगो वाला व्यक्ति किसी के अंडर में नहीं कर सकता काम ज्यादा दिनों तक। तो इसलिए भक्ति का ये बड़ा क्रुक्ष है। ये व्यक्ति जब सीख जाता है तो उसके अंदर से ये जो संसार पर प्रभुत्व, क्योंकि एक व्यक्ति के अंडर में काम करना सीखेगा पहले, फिर धीरे धीरे करके प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर उसे समझ में आ जाएगा कि और ये भगवत गीता का ज्ञान जब समझेगा कि भाई ये मेरा थोड़ी है सारा संसार, भगवान का प्रॉपर्टी है, भगवान ने हमें यहाँ पे थोड़ा समय दिया है रहने के लिए, है कि नहीं, और यहाँ से निकलने के लिए निकल जाए यहाँ से। तो इसलिए हमको अपने जीवन को इस तरीके से ढालना चाहिए, हमें अपने जीवन में। और हम सोचते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं नहीं प्रभु जी क्या है ना, अभी तो हम जवान हैं, अभी तो थोड़ा
जीवन जीने के लिए मिला है, थोड़ा सा बुढ़ापे में करेंगे भक्ति है नहीं? तो बुढ़ापा किसने देखा है? हमें पता है कल को मृत्यु कब हो जाएगी? किसी का कुछ नहीं पता है कि नहीं? और बुढ़ापे में भगवान को हम क्या देना चाहते हैं? भगवान को हम ऐसा शरीर देना चाहते हैं जो मतलब कभी भी कुछ करने लायक ना रहे, तो उसको भगवान को दे दो। आजकल ऐसे ही होता है, मतलब जो कुछ काम लायक चीज नहीं रहे तो उसको दान कर दो। आजकल लोग ऐसे रह गए मतलब जो हमारे काम की नहीं रही उसको दान कर दो, थोड़ा नाम भी हो जाएगा तो इस शरीर का उपयोग भगवान की सेवा के लिए ही बनाए हमारे। देखो, हम भगवान के अंश हैं, हमारा धर्म है, सेवा बगैर किए रह नहीं सकते। आप देखो में लोग अकेले रहते हैं, किसी की सेवा करने कोई नहीं रहता परिवार में, तो कुत्ते पाल लेते हैं, कुत्ते की सेवा करते हैं। हर व्यक्ति सेवा करने में लगा हुआ है। तो बेस्ट क्या है, हम जिनके अंश हैं उनकी सेवा करें, तो कुछ हो सकता है। नहीं तो फिर क्या होगा? अगर नहीं तो माया की सेवा कर ही रहे माया की सेवा करते करते क्या होगा? इस संसार में रिपीटेड बर्थ डेथ, है ना, ओल्ड एज डिजीज, ये साइकिल में हमें बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसी दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। ऐसी इस चेतना को क्योर करने की जरूरत है, इस डिजीज को क्योर करने की जरूरत है। नियत कर्मों द्वारा ऐसा किए बिना मनुष्य को चाहिए कि आध्यात्मिक योगी बनने तथा सारा काम छोड़कर अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास न करें। प्रारंभिक अवस्था में ऐसा नहीं बताया जाता। इसलिए क्या बताया जाता है कि जब तक हमारा मन भगवान के चरणों में, भगवान की भक्ति में न लगे, तब तक हमको अपने इस जीवन के निर्वाह के लिए कार्य करते रहना चाहिए और साथ साथ में भक्ति करते रहना चाहिए। और प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में हमको चेक करते रहना चाहिए कि मैं भक्ति कर भी रहा हूं कि नहीं। पूछना चाहिए हमारे अंदर क्या चीजें हैं और क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, फिर धीरे धीरे करके हमारे जीवन में सुधार होता है। ये तरीका है कार्य करने का। ये कार्य करने का तरीका कैसा है कि जिससे आप जो कार्य कर रहे हो वो कार्य करते रहोगे और इस संसार से, इस जीवन के अंत में निकल जाओगे। ये बेनिफिट है इस संसार में। वो ये कर्म क्या होंगे, आपको एंटेंगल्ड नहीं, संसार में फंसाएंगे नहीं। तो ये कार्य है। इसलिए बड़ी समझ के साथ हमको अपने जीवन को जीना चाहिए, जिससे कि इसी जीवन, ये हमारा लास्ट लाइफ हो इस संसार में, और हम भगवान के चरणों में इसी जीवन में प्राप्त कर पाए भगवान के चरणों को। तो इसके लिए ये साधना को कंटिन्यू करके रखना चाहिए हमको। और जहाँ पर भी हमारी डिस्क्रिपेंसी हो जाती है स्केड्यूल में या फिर साधना में, उसको तुरंत दोबारा से, क्योंकि अप डाउन आते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारा परफेक्शन हो जाएगा, नहीं, अप डाउन आते रहेंगे। जैसे ही डाउन्स आए तो फिर हमको फिर दोबारा उस पर सोच विचार करके फिर जो दोबारा उसी प्लेट जो स्टैंडर्ड पर थे फिर वहीं पर आ जाना चाहिए। यही तरीका है, और कोई तरीका है नहीं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।